हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस साल कोविड की प्रॉब्लम के कारण आईसीएसई का सिलेबस क्लास 10th का रिड्यूस कर दिया गया है। जो ओमिटेड टॉपिक्स हैं यानी कि जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं डिफरेंट चैप्टर से फिज़िक्स में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से समझें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि मशीन चैप्टर से हटाया गया है वो है लीवर्स। एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को है कि पूरा मशीन चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन चैप्टर से केवल लीवर नाम का टॉपिक हटाया गया है। सेकंड आते हैं लेंसेज पर। लेंसेज में सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस हटा दी गई हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको रिमूव कर दिया गया है। अगले टॉपिक पे आएँ तो लेंसेज में उसके बाद लोकेशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन फ्रॉम द रे डायग्राम ओनली, इसको रिमूव किया गया है। अब आपको केवल डेफिनेशंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द कर्वेचर और थिकनेस ऑफ लेंस करना है। ये हो गया लेंस के बारे में। नेक्स्ट आए स्पेक्ट्रम पर। स्पेक्ट्रम में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई या डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आता है साउंड चैप्टर। साउंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, इसका डिटेल, इसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, इनको हटाया गया है। उसके बाद आता है साउंड लेवल इन डेसिबल, जो यूनिट डेसिबल की होती है उसको हटाया गया है। नॉइस पॉल्यूशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी, इसको रिमूव किया गया है। क्वालिटी एंड वेव फॉर्म विद एग्जाम्पल एंड देयर डिस्कशन को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं हाउस होल्ड सर्किट्स पे। इसमें हाउस वायरिंग यानी कि रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग को हटाया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव किया गया है। सर्किट डायग्राम्स को रिमूव किया गया है और टू वे स्विच यानी जिसे स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं उसको हटा दिया है। मींस आपको सर्किट डायग्राम्स और इससे रिलेटेड वायरिंग सिस्टम के बारे में अब कोई तैयारी नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ट्रांसफार्मर का पूरा पार्ट ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि सिंपल स्केच ऑफ द मेन पार्ट, कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कॉम्यूटेटर एंड ब्रशेज, इन सभी के बारे में चीज़ें हटा दी गई हैं। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस को रिमूव कर दिया गया है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यूज़ होते हैं। उसके बाद एसी जनरेटर का सिंपल स्केच और उसके मेन पार्ट्स, इन सबको हटा दिया गया है। उसके बाद ट्रांसफार्मर और इसके टाइप्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर और इनकी कॉइलिंग के बारे में सारा डिस्कशन को रिमूव कर दिया गया है। देन रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न और बेसिक इंट्रोडक्शन टू इट्स इक्वेशन को रिमूव किया गया है। आई होप आपको ये सारा डिटेल डिस्कशन समझ में आ गया होगा। इन सारे टॉपिक्स को अपने पास जॉट डाउन कर लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। इन टॉपिक्स को आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।